आप एक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और अपने सिलेबस को देखने आए हो तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ठीक है। आपका इंग्लिश स्मूथली कंप्लीट करा दूंगा, आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स दूंगा आपको प्रॉपर, जिसमें समरी होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, जो भी ग्रामर के सेक्शन होंगे वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी, ठीक है। वो भी हैंडमेड रिटन नोट्स। तो याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ना 2024 का सिलेबस समझाता हूँ इंग्लिश में। अगर आप इस सिलेबस को समझ जाते हो तो आपको इंग्लिश काफ़ी इजी लगने लगेगा। कहोगे कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और यार हम लोग डरते हैं। तो ध्यान से देखो, पूरा इंग्लिश आपका कितना नंबर का होता है मेरे भाई? 100 मार्क्स का होता है। पूरा इंग्लिश आपके 100 नंबर का होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आपके दो सेक्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर, सब्जेक्टिव में 50 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन से। ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में देखो ध्यान से, दो तरह से, एक तो बुक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, और एक ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ग्रामर का पूरा रहा चैप्टर, ठीक है। टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, सिंटैक्स, प्रीपोजिशन, जेरंड, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोनाउन, नाउन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। इतना आपको चैप्टर ग्रामर में पढ़ना है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा होगा। अब बुक में आपको ज़्यादातर क्या चीज़ें सीखनी है? रिटन, यानी देखो राइटर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि एक चैप्टर अगर कोई उठा रहा हो तो उसके अंदर कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर है, कितने लोगों का रोल है उस चैप्टर में, किसके किसके बारे में बात किया गया, उस सारी चीज़ों को अच्छे से याद करना है। कहानी को सुन के अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और हो सके तो हर लेखक का परिचय आपको अच्छे से डिटेल में जान लेना है। बस यहाँ से आपके टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे और 100 में आप 50 ऑब्जेक्टिव ठोक दोगे, ठीक है। 50 नंबर का जो भी था सारा चीज़ आपको कंप्लीट करा दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग इस 50 नंबर में आते हैं, जो कि आपका है सब्जेक्टिव, यानी कि रिटन, लिखने वाले के अंदर आते हैं। वो तो टीक मारने वाली चीज़ें थी जो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, ठीक है, पोतने वाला। अब देखो इधर आपको ये जो पूरा दिख रहा है ना, पूरा 35 नंबर का कवर अप है, ध्यान से समझना। और इधर मैंने 15 नंबर पे बता रखा है, इधर 15 नंबर का, तो दोनों जोड़ोगे तो हो जाएगा 50 नंबर। अब ध्यान से देखना, ऐसे आपका 8 नंबर का आता है मेरे भाई। ऐसे माने क्या होता है? निबंध। इसमें आपके 6 ऑप्शन रहेंगे, 6 गो, कोई कहेगा 6 गो आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा। पॉल्यूशन पे ऐसे लिखना है, समझ रहे हो ना, दीपावली पे लिखना है, कोरोना पे लिखना है, ठीक है। तो उस तरह से 6 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको एक लिखना है, 8 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। 6 में कितना बनाना है? 1 बनाना है, ठीक है। ओके जी। एक्सप्लेनेशन आएगा आपका, प्रोज ले और पोएट्री ले, वो एक्सप्लेनेशन आएगा। और 4 4 8 नंबर व्याख्या करें, कोई भी चीज़ दे देगा उसको बोलेगा कि एक्सप्लेनेशन करके लिखो, एक्सप्लेन करके लिखो चीज़ों को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 4 4 नंबर। क्योंकि आपका जो बुक है मेरे भाई वो रेनबो बुक है। बुक का नाम क्या है? रेनबो। रेनबो पार्ट 2 आप मांगोगे ना जाके तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन है, एक बुक के अंदर 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो प्रोज पढ़ना है जिसमें आपको टोटल 12 चैप्टर होंगे, और एक आपको पोएट्री पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको 12-13 चैप्टर दिए हैं। तो टोटल आपको 26 चैप्टर इंग्लिश में पढ़ना है। तो प्रोज और पोएट्री, तो यानी कि प्रोज से जो 12 चैप्टर है उसके अंदर से आपके एक्सप्लेनेशन 4 नंबर के, और पोएट्री से एक एक्सप्लेनेशन पूछेगा जो कि 4 नंबर के। इसमें ऑप्शन 2 को रहेंगे, एक एक बताना होगा। एक्सप्लेनेशन रहेंगे 2 क्वेश्चन, एक का एक्सप्लेन करना होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन, एक का एक्सप्लेन करना होगा, और करके देगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक वो देगा आपको लिखने के लिए। इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, किसी एक के ऊपर आपको लिखना होगा, जो कि आपको 5 नंबर दिलाएगा, ठीक है मेरे भाई। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका आता है 2 नंबर वाला। कितना नंबर वाला? 2 नंबर वाला को 10 नंबर के टोटल। ध्यान समझना, इसमें क्वेश्चन 10 रहते हैं, ना तो क्वेश्चन 8 रहता है। अब 5 को खाली बनाना होता है, समझ में आ गया ना। 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन देता है, 5 बनाना होता है, 2 5 10 नंबर। पैसेज और फ्रेसेस देता है आपको, ठीक है। ये आपके 4 नंबर। पैसेज आप समझते हो, ठीक है। यहाँ 4 को लाइन दे देगा और इसमें से 3 को क्वेश्चन बना देगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसी को पूरा पढ़ के और इस सब का आंसर लिखना होगा। तो ये पैसेज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 नंबर बन जाएंगे। तो टोटल इधर 35 नंबर आपका कवर अप हो गया, ठीक है।
15 नंबर में मैच करने के लिए देता है, जैसे मिलान नहीं करते हो आप लोग इधर उधर, यानी कि कौन लेखक ने किस चैप्टर को लिखा है उस तरह से दे सकता है, या कौन से राइटर का कब जन्म हुआ था इस तरह से दे सकता है मैच करने वाला। तो ये आपका टोटल 5 नंबर की पूछता है। ठीक है मेरे भाई, ट्रांसलेट 8 रहेंगे या 10 रहेंगे, बनाना होता है 5, ये आपके टोटल 5 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है, और समरी आता है, समरी देखो ध्यान से समझना, 2 समरी रहते हैं। ठीक है, एक प्रोज ले जिसे बुक में समझाया ना, और एक पोएट्री से। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक देता है और आपको अच्छे से बनाना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 का ऑप्शन रहेगा, एक कोई का समरी लिखना होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस था और आई होप कि आपको समझ में आया टोटल कि किस तरह से आपका सिलेबस है, किस लेवल से आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश का बुक पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आपका मान लो बुक है, ठीक है मेरे भाई, इसमें आपको सबसे पहले क्या, मान लो एक चैप्टर आपने उठा लिया, पहला चैप्टर, ठीक है, इंग्लिश के बुक का। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और भाई एक भी नंबर नहीं छूटेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर हिंदी अर्थ समझना है चैप्टर का, एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय लेखक के बारे में। ठीक है, फिर हिंदी अर्थ समझना है उस चैप्टर का, पहले चैप्टर का अच्छे से। उसके बाद आपको उसका प्रश्न उत्तर करना है, क्वेश्चन उत्तर मतलब क्वेश्चन और आंसर लगाना है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद इसका समरी करना है यानी कि सारांश करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 4 गो स्टेप इधर उधर करके, पहले इंट्रोडक्शन, फिर हिंदी अर्थ, फिर समरी, फिर प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में एक चैप्टर आपका खत्म हो रहा होगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा। राम बढ़ा है आपके लिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लड़के पढ़ते नहीं हैं और लास्ट में 4th डिवीजन ला देते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव रट के ला लेते हैं। कोई बोलता है बिना पढ़ ले सर जी नंबर ला दिया था, तो रट के लाया था और तुक्का मार के। ठीक है, कभी कभी हो जाता है किसी के साथ, किसी के साथ नहीं हो पाता। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हो बेस्ट तैयारी करना और बेस्ट नंबर लाना और सारी चीज़ें भाई मिलना, ठीक है, कि नोट्स के फॉर्म में मिल जाए, PDF मिल जाए, नोट्स मिल जाए, कहीं से एकदम बवाल, तो भाई फोड़ दोगे। ठीक है, आपका भाई देगा ना। इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी फ्रेंड्स होंगे सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक। अब 2024 की तैयारी करें, फोड़ना है तो फोड़ना है।